नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेपा नगर में 24 वार्डों के लिए हुआ मतदान, उत्साहित नजर आए मतदाता। अवैध रेत का खनन करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस ने की जब्त। गुस्से में युवक ने कीटनाशक दवाई का किया सेवन, तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती। ट्रेन में सफर कर रहे यात्री की उपचार के दौरान अस्पताल में हुई मौत। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर पालिका के 24 वार्डों के लिए आज 34 मतदान केंद्रों पर मतदान संपन्न हुआ। मतदान सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। मतदान केंद्रों का वरिष्ठ अफसरों ने भी निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से मतदान केंद्रों पर पुलिस बल भी तैनात था। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर पालिका के लिए आज 24 वार्डों के लिए मतदान हुआ। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। नेपा नगर क्षेत्र में 34 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें 5 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए थे, जहां पर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई थी। चुनावी मैदान में कुल 70 उम्मीदवार हैं, जिनके लिए मतदान संपन्न हुआ। नेपा नगर नगर पालिका क्षेत्र में 23,892 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष 12,075 और महिला मतदाता 11,815 है, जिन्होंने आज मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। लगातार मतदान केंद्रों का वरिष्ठ अफसरों द्वारा भी निरीक्षण किया गया, तो वहीं कलेक्टर प्रवीण सिंह से भी लगातार भ्रमण करते हुए मतदान केंद्रों का जायजा लिया। मतदान को लेकर बुजुर्ग मतदाताओं में भी खासा उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से मतदान केंद्रों पर पुलिस बल भी तैनात था। आपको बता दें कि 1995 में बनी नेपा नगर पालिका में अब तक 5 बार चुनाव हो चुके हैं। 3 बार कांग्रेस और 2 बार से लगातार बीजेपी का कब्जा है। मतदान जैसा कि आपको पता है, आज 27 तारीख को मतदान चालू है। सुबह 7 बजे से मतदान चालू हो गया था और सारी चीज़ें शांतिपूर्वक चल रहा है। मतदान दल आए हैं और एजेंट बैठे हुए हैं और यहाँ पे जैसा कि आपने देखा है, हमारी पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, तो सारी चीज़ें शांतिपूर्वक है, सारी व्यवस्थित और शांतिपूर्वक कार्य चल रही है। बुरहानपुर जिले में लगातार अवैध रेत के खनन पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही। इसी के चलते गणपति थाना क्षेत्र के उतावली नदी से अवैध रेत का खनन कर परिवहन करने की सूचना पर गणपति थाना पुलिस ने दबिश देकर मौके से 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रेत का अवैध खनन कर परिवहन करते हुए जब्त कर लिया। चालकों पर खनिज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बुरहानपुर जिले में रेत के अवैध खनन की लगातार ही सूचना प्राप्त होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा भी रेत की अवैध खदानों पर दबिश देकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त करने की कार्यवाही की जा रही। इसी के चलते एक ऐसा ही मामला गणपति थाना क्षेत्र के उतावली नदी से सामने आया, जहां पर रेत का अवैध खनन कर परिवहन करते हुए गणपति थाना पुलिस ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया। ट्रैक्टर ट्रॉली मालिकों ने रेत का अवैध खनन कर परिवहन किया जा रहा था। सूचना मिलते ही गणपति थाना पुलिस ने दबिश देकर मौके से रेत का परिवहन करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। इनको थाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। रेत का अवैध खनन और परिवहन करने वाले लोगों पर खनिज अधिनियम के तहत केस दर्ज कर दिया है। गणपति थाना प्रभारी राजेश दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों से मिले निर्देश पर उतावली नदी से अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिसको लेकर टीम बनाकर दबिश दी गई, तो यहां से 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है, जिनके द्वारा रेत का अवैध खनन कर परिवहन किया जा रहा था। रेत का अवैध खनन करने वाले 4 लोगों पर खनिज अधिनियम के तहत केस दर्ज कर दिया। आपको बता दें कि जिले में लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर लगातार ही कार्यवाही की जा रही। ऐसा ही एक मामला उतावली नदी से भी सामने आया, जहां पर रेत का अवैध खनन करने की सूचना पर गणपति थाना पुलिस ने दबिश देकर 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। ट्रैक्टर चालकों पर खनिज अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। आने वाले समय में भी पुलिस रेत के अवैध खनन और परिवहन की सूचना पर कार्यवाही करने की बात कह रही है। ये विगत रात्रि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर उतावली नदी मार्ग अवैध रेत उत्खनन में लिप्त 4 ट्रैक्टरों को दबिश देकर बीती रात पकड़ा गया है, जिनके खिलाफ धारा 379 भादवी और खनिज गौण अधिनियम कायम किया गया है। ये सभी उतावली नदी से अवैध रूप से रेत उत्खनन कार्य में लिप्त थे। माह में 7 ट्रैक्टरों के खिलाफ, ट्रालियों के खिलाफ अवैध रेत उत्खनन के मामले कायम हो चुके हैं और अवैध उत्खनन के खिलाफ
यह मुहिम वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार जारी रहेगी। बुरहानपुर जिले के धुलखोट चौकी क्षेत्र के कमलखेड़ा में रहने वाले एक युवक का घर में विवाद होने पर उसने गुस्से में कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर उल्टियां होने से परिजनों ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टर की टीम पीड़ित युवक का उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले के धुलखोट चौकी क्षेत्र के कमलखेड़ा क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने गुस्से में कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया, जिसके बाद युवक की तबीयत बिगड़ी और उसे उल्टियां होने लगी। तो उसे परिजनों ने पूछा तो उसने कीटनाशक दवाई का सेवन करना बताया, जिसके बाद घबराए परिजन तुरंत ही धुलखोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित युवक को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। यहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित युवक का उपचार कर रही है। फिलहाल पीड़ित युवक की हालत गंभीर बताई जा रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार कमलखेड़ा निवासी पीड़ित विजय का घर में विवाद होने पर गुस्सा हो गया था, जिसने घर में रखी हुई कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे उल्टियां होने पर परिजनों के पूछने पर उसने कीटनाशक दवाई का सेवन करना बताया, जिसके बाद घबराए परिजन तुरंत ही उसे उपचार के लिए धुलखोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टर की टीम पीड़ित युवक का उपचार कर रही है। पीड़ित युवक की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में कीटनाशक दवाई का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। एक ऐसा ही मामला बुरहानपुर जिले के धुलखोट चौकी क्षेत्र के ग्राम कमलखेड़ा से सामने आया, जहां पर खेत में मजदूरी करने वाले एक युवक ने गुस्से में आकर घर में रखी हुई खेत में डालने वाली कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया। गुस्सा आया था इसलिए? किससे झगड़ा हुआ था घर में? नहीं झगड़ा गाय को गुस्सा हो गए थे? ऐसे ही। तो क्या हो गया था, बताओ तो सही मामला। वो कुछ नहीं हुआ, मैं जैसे मेरी मर्जी से कुछ। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार एक यात्री की तबीयत बिगड़ने पर पीड़ित को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया था, लेकिन यहां पर यात्री ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। यात्री मुंबई से गोरखपुर जा रहा था। ट्रेन में तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती किया था। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में एक युवक की तबीयत खराब होने पर उसको जीआरपी थाना पुलिस ने उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर उसने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोरखपुर निवासी मृतक दयाशंकर अपने भाई के साथ मजदूरी करने के लिए गोरखपुर से कल्याण आया था। कल्याण में मजदूरी करने के बाद दोनों भाई ट्रेन में सवार होकर अपने घर जा रहे थे कि ट्रेन में तबीयत बिगड़ने पर जीआरपी थाना पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद जीआरपी थाना पुलिस ने पीड़ित को ट्रेन से उतारकर एम्बुलेंस से बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां पर उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। जीआरपी थाना पुलिस ने मरकायम कर मृतक का बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। है स्टेशन मास्टर का मेमो आया था कि एक यात्री एसी में बीमार अवस्था में है कुशीनगर में 22/25/338 कुशीनगर एलटीटी से गोरखपुर में ट्रेन अटेंड की गई। उसको एम्बुलेंस के द्वारा जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया। वो पहले से बीमार था, उसको पीलिया की शिकायत थी। परिवार उसके साथ में है। बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के दौलतपुरा क्षेत्र में रहने वाला मजदूर अपने मालिक से मजदूरी के 100 रुपए मांगने के लिए गया, तो मालिक ने पटासी से मजदूर पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल मजदूर ने इसकी शिकायत शिकारपुरा थाने में की है। घायल को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया। बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के दौलतपुरा में मालिक से मजदूरी के पैसे मांग रहे मजदूर पर मालिक ने पटासी से हमला कर मजदूर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लहूलुहान हालत में मजदूर शिकायत करने के लिए शिकारपुरा थाने पर पहुंचा। शिकारपुरा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर हमला करने वाले आरोपी की तलाश शुरू कर दी और घायल को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टर की टीम घायल मजदूर का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दौलतपुरा निवासी हीरामन गांडे ने बताया कि मैं शिवशंकर के यहाँ पर मजदूरी करता हूँ। मेरे मजदूरी के 100 रुपये मांगने के लिए गया था। उसने मेरे पर पटासी से हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें मेरे पैर पर गंभीर चोट आने पर मैं लहूलुहान हालत में बेहोशी की हालत में ज़मीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद मेरे परिजन दौड़ कर आए और मुझे उठाकर शिकारपुरा थाने पर लेकर पहुंचे, जहां पर शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने घायल मजदूर को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। 100 मांगने गए थे, उसको ड्राइवर पटाची मार दिया। उसमें पटाची रंदा मार दिया? हाँ, वो पटाची अच्छी लकड़ी छेदने की, वो मार दिया उसको। कौन तुम मांग रहे थे 100 रुपये? हाँ, मैं 100 मांगने गया।
बुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के लोनी में रहने वाला मजदूर खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने के लिए गया था। गलती से कीटनाशक दवाई मुंह में जाने से बेहोश हो गया। जमीन पर गिरने से मौजूदा लोगों ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टरों की टीम मजदूर का उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले में खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते समय तबियत बिगड़ने के मामले लगातार ही बढ़ते जा रहे। एक ऐसा ही मामला जिले के ग्राम लोनी से सामने आया, जहां पर मजदूर खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर रहा था। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और पीड़ित युवक जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद परिजन तुरंत ही उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित युवक का उपचार कर रही है। फिलहाल पीड़ित युवक को हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोनी निवासी स्वप्निल खेत में रोज की तरह आज भी मजदूरी करने के लिए गया था। मजदूरी करने के दौरान खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर रहा था। दवाई का छिड़काव करते समय दवाई मुंह में जाने से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे चक्कर आकर वे जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद खेत में मौजूदा लोगों ने उसे तुरंत ही उठाकर उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित युवक का उपचार कर रही है। पीड़ित युवक की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। स्वप्निल कहाँ रहते हो? लोने लोने। क्या हो गया आपके साथ? दाशिप का पश्चिम भागे में जीप मोड़े हो जहाँ से। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर हेमलता सोलंकी की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित हुई। यहां पर शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर अपनी अपनी समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया और निराकरण की गुहार लगाई। अधिकारियों ने समस्या सुनने के बाद निराकरण करने का आश्वासन दिया। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित हुई। शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर अपनी अपनी समस्या से अफसरों को अवगत कराया और निराकरण करने की गुहार लगाई। ज्यादातर राशन कार्ड, पेंशन और अतिक्रमण की समस्या सामने आई। 30 लोगों ने जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई है। राशन कार्ड, पेंशन की समस्या का तुरंत ही निराकरण किया गया और बची हुई समस्याओं के निराकरण करने का अफसरों ने आश्वासन दिया। आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में प्रति मंगलवार जिला कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की जाती है, जहां पर लोग अपनी समस्या से अफसरों को अवगत कराते हुए निराकरण की गुहार लगाते हैं, जिसके बाद अफसरों द्वारा समस्या सुनने के बाद निराकरण किया जाता है और कई समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया जाता। आज भी 30 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें से 20 लोगों का तुरंत ही निराकरण किया गया। इस दौरान समस्त विभाग प्रमुख मौजूद थे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। नेपा नगर में 24 वार्डों के लिए हुआ मतदान, उत्साहित नजर आए मतदाता। अवैध रेत का खनन करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस ने की जब्त। गुस्से में युवक ने कीटनाशक दवाई का किया सेवन, तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती। ट्रेन में सफर कर रहे यात्री की उपचार के दौरान अस्पताल में हुई मौत। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।